नमस्कार भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों बच्चियों। ये जो वेद ऋषि थे, वेद व्यास थे, इनकी तो जंगल में पूजा करने चले गए थे। आप सब जानते हैं, बहुत बड़े ऋषि मुनि थे। लेकिन जो सत्यवती शादी करके आ जाती है शांतनु के महल में, तो उनके दो बेटे होते हैं, चित्रगंधा और विचित्रवीर्य। तो वो अल्पायु में ही मर जाते हैं, युद्ध में मर जाते हैं। उनकी दो विधवा बहुएं रह जाती है सत्यवती की। तब सत्यवती आगे वंश चलाने के लिए वेद व्यास को जंगल से बुलवाती है। वेद व्यास उस समय बहुत बड़ी तपस्या में लीन थे। तो उन्होंने जब खबर भेजी तो उन्होंने कहा, मैं तो माता बहुत बड़ी तपस्या में हूँ। तो उन्होंने कहा, कुछ भी हो तुम्हें आगे वंश चलाने के लिए आना होगा। तो वो आते हैं, लेकिन उनका बहुत भयंकर ऋषि वेश था, बड़ी बड़ी जटाएं थी, सब कुछ था। तो जो उनकी एक रानी थी, जो अंबिका थी, वो उन्हें देखकर डर गई, डर से भयभीत पीली हो गई। तो उनके पांडु रो के वो हुए, बेटा हुआ पांडु। और जो विचित्रवीर्य की जो पत्नी थी अंबालिका, वो देख के मतलब एकदम आंखें बंद कर ली। जब आंखें बंद कर ली तो उनको जो बेटा हुआ अंधा हुआ। एक दासी थी, दासी उस समय उनको आश्चर्य से बड़ी घूर के देख रही थी। आश्चर्य देखती रह गई। वो भी मतलब जैसे उन्होंने दृष्टि डाली तो ये विदुर महान तेजस्वी बड़े, लेकिन वो दासी हीन शरीर की थी, इसलिए उनका शरीर हीन हो गया। इस तरह से धृतराष्ट्र पैदा हुए उनका अंबालिका के, और जो अंबिका थी उनको पांडव पैदा हुए। और इस तरह से पांडव वंश आगे बढ़ा। वो भी वेद व्यास के ही सब बच्चे थे। मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, इसके लिए मेरा जो वीडियो है इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब